नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आज मैं कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय संस्कृत टूसम, उसका चैप्टर 10 है मंदाकिनी वर्णम। तो इस पूरे पाठ को समझेंगे, हिंदी अनुवाद के साथ समझेंगे और बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए पाठ की तरफ। इस पाठ में मंदाकिनी नदी का वर्णन है। तो देखते हैं कि प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांडस्य पंचविंशति अयोध्या कांड के 95 तमात सर्गात संकलिता, 95 सर्ग से संकलित है। अयोध्या कांड में और भी सर्ग हैं, लेकिन यह जो चैप्टर है यह 95 सर्ग से लिया गया है, ऐसा ऑब्जेक्टिव बन सकता है। आगे देखिए कि वनवास प्रसंग राम सीत्या लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटं प्राप्नोति। वनवास के क्रम में राम और सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचे। तत्र स्थितां मंदाकिनी नदीं वर्णयन् सीतां संबोधयति। और जब चित्रकूट पहुंचे तो वहां स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए राम सीता जी को संबोधित कर रहे हैं। यंग नदी प्राकृतिक उपादानों, यंग नदी का क्या होगा? यह नदी प्राकृतिक उपादानों से युक्त संचलिता शीतंग हरति। यह नदी जो है ना, वह प्राकृतिक उपादानों से युक्त होकर अपना सौंदर्य से मन को क्या कर लेता है? हर लेता है। अस्यांग वर्णन, इसका वर्णन कालिदासो रघुवंश काव्येपि त्रयोदश सर्गे करोति। इस नदी का वर्णन, ये जो मंदाकिनी नदी है ना, इस नदी का वर्णन कवि कालिदास ने भी रघुवंश महाकाव्य के त्रयोदश सर्ग में किया है। कालिदास जी के द्वारा रघुवंश महाकाव्य लिखा गया है। यह भी आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि रघुवंश महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया, तो आप कालिदास बताएंगे। तो कालिदास जी के द्वारा रघुवंश महाकाव्य के त्रयोदश सर्ग में मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। अनुष्टु छंदसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन प्रपुष्टो यथा चित्रं करोति। आप क्या कर रहे हैं कि महर्षि वाल्मीकि अनुष्ट छंदों में मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्रण, अभी जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे, किया है। पहला श्लोक है कि विचित्र पुलिना रम्या हंस सारस सेविताम कुसुमय रूप संपन्नां पश्य मंदाकिनी नदीम। राम जी सीता जी को कह रहे हैं कि हे सीते, पुष्पों से परिपूर्ण रंग बिरंगे तटों वाली मंदाकिनी नदी का तट कैसा है? रंग बिरंगी तटों वाली मंदाकिनी नदी है। हंस और सारस पक्षियों से सेवित मंदाकिनी नदी की सुंदरता को देखो, ऐसा राम जी सीता जी को संबोधित करते हुए बता रहे हैं। नाना विधस्तिर रुहैवृता पुष्या फलदुमय अराजंती राजराजस्य नलिनी सर्वता। फिर संबोधित करते हुए सीता जी को कह रहे हैं कि नदी के किनारों पर, प्रत्येक नदी का किनारा होता है तो मंदाकिनी नदी का भी किनारा है, तो कह रहे हैं कि हे सीते देखो, नदी के किनारों पर अनेक प्रकार के उगे पुष्प और फलों के वृक्षों से सुशोभित हो रहा कुबेर के सदृश तालाब मंदाकिनी नदी को देखो। आप कह रहे हैं कि यहाँ कुबेर की शोभा भी फीकी पड़ रही है। यह जो मंदाकिनी नदी है, इसकी जो सुंदरता है, यहाँ जो पुष्प और फलों के वृक्षों से सुशोभित हो रहा है, उस सुंदरता को देखो। तीसरा श्लोक है कि मृगयूथनी पीतानी कलुषांभासी सांप्रतम तीर्थानी रमणीयानी रतिं संजयंती में। राम जी सीता जी को कह रहे हैं कि हे सीते, इस समय पशु समूहों द्वारा, मृगों के द्वारा पिए गए गंदे जल मन को मोहित कर रहे हैं। होता क्या है कि नदी में जब मृग एक साथ जल पीने के लिए जाते हैं ना, तो मृग के जल में प्रवेश करने के कारण नदी का जल गंदा हो जाता है, तो मंदाकिनी का जल भी गंदा हो गया। तो कह रहे हैं कि हे सीते, अभी जो देखो कि इस समय पशु समूहों द्वारा, मृगों के द्वारा, मृग के समूहों के द्वारा पिए गए गंदे जल मन को मोहित कर रहे हैं। जल तो गंदा हो गया, फिर भी मन मोहित हो रहा है। और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देख करके मेरे मन में प्रेम रस का संचार होने लगा है, ऐसा राम जी बोल रहे हैं।
जटा जीन धरह काले बाल कलो जरवाससः अरिष्यस्तो बगा हंते नदी मंदाकिनी प्रिय। कह रहे हैं कि हे सीते, काले जटा और मृग चर्म धारण करने वाले। पहले के ऋषिगण क्या करते थे? जटा बना करके रहते थे, अपने बालों को जटा बनाते थे। और मृग चर्म मृगा का जो हिरण का जो चर्म होता है ना, उसी का वस्त्र बना करके पहनते थे। तो कह रहे हैं कि हे प्रिय सीते, काले जटा और मृग चर्म धारण करने वाले, वृक्ष के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, और मृग का तो चर्म धारण करते ही थे, और क्या करते थे? वृक्ष के जो चर्म होते हैं ना, उसके भी कपड़े पहनते थे पहले के लोग, पहले के जो ऋषिगण थे वो। तो वस्त्र के रूप में वृक्ष के चर्म को धारण करने वाले ऋषिगण मंदाकिनी में प्रवेश कर रहे हैं। इस सुंदर शोभा को देखो। वहां उसका मंदाकिनी नदी का वर्णन कर रहे हैं कि इस शोभा को आप देखो। 5 नंबर श्लोक है कि आदित्यमुपतिष्ठन्ते नियमाध्यवाहवः एते परे विशालाक्षी मुनिया संसित व्रता। अब राम जी सीता जी को अलग अलग नामों से संबोधित कर रहे हैं। अब 5वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे बड़ी बड़ी आंखों वाली सीते, ये अत्यंत प्रशंसनीय व्रत वाले ऋषिगण जिन्होंने अपनी भुजा को ऊपर किया है, नियमानुकूल सूर्योपासना कर रहे हैं। यहाँ पर राम जी कह रहे हैं कि ऋषिगण जो है ना, मंदाकिनी में नहा लिए, स्नान कर लिए प्रवेश करके, तो ऊपर भुजा करके अपने दोनों हाथ को ऊपर उठा करके प्रत्येक दिन की तरह नियमानुकूल का क्या हुआ? नियम से। तो प्रत्येक दिन ऐसा करते होंगे वो, तो आज भी कर रहे हैं। तो नियमानुकूल सूर्योपासना कर रहे हैं, हाथ उठा करके सूर्य की आराधना कर रहे हैं, उसको देखो। श्लोक नंबर 6 है कि मारुतो द्रुत शिखरः प्रवृत्त एव पर्वतः पाद पैः पुष्प पत्राणि श्रीद्वीर्भितो नदीम। हे बड़ी बड़ी आंखों वाली सीते, राम जी फिर सीता जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे बड़ी बड़ी आंखों वाली सीते, नदी के दोनों ओर पुष्प पत्रादि हवा के द्वारा उड़ते हुए दिख रहे हैं। नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं, रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। तो जहां पर फूल होंगे, वृक्ष होंगे, तो वहां पे पत्ते तो गिरेंगे ही ना। तो नदी के दोनों ओर पुष्प पत्रादि हवा के द्वारा उड़ते हुए दिख रहे हैं। और जब हवा के द्वारा उड़ता है ना, तो इधर का ढेर उधर, उधर का ढेर उधर हो जाता है। जिस सुंदर दृश्य के कारण पर्वत जो है ना, वह नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं। दृश्य बहुत ही सुंदर है, इसको देखो। क्वचिन मणि निकासोदा क्वचित पुलिन शालिनीम क्वचित सिद्ध जनाकिनां पश्य मंदाकिनी नदीम। कहते हैं राम जी सीता जी को संबोधित करते हुए कि हे बड़ी बड़ी आंखों वाली सीते, कहीं मणि समान जन वाली। मणि क्या होता है? मणि चमकता है। तो सूर्य का प्रकाश मंदाकिनी नदी पे पड़ता है ना, तो मणि के जैसा चमक रहा है उसका जल। तो मणि से तुलना यहाँ जल का किए हैं कि कहीं मणि समान जल वाली, तो कहीं सुंदर किनारों वाली। मंदाकिनी नदी का तट है ना, वह बहुत ही सुंदर है। तो कहीं सुंदर किनारों वाली और कहीं सिद्ध ऋषियों मुनियों से भरे हुए इस सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। यहाँ ऋषि मुनि है, ऋषियों से भरा हुआ है यहाँ। तो इस सुंदर मंदाकिनी नदी को देखने के लिए राम जी सीता जी को कह रहे हैं। चलते हैं श्लोक संख्या 8 की तरफ। निगृहीताना वायुयाना पश्व बीतिताना पुष्य संचयान अपोप्लियोमानान परान्यपश्च त्वं जल मध्यगान। हे पतली कमर वाली, कह रहे हैं राम जी सीता जी को, कह रहे हैं अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। तो अलग अलग नामों से कह रहे हैं उनको कि हे पतली कमर वाली सीते, तुम देखो हवा से उड़ाए गए, विस्तार किए गए पुष्पों से आच्छादित। आच्छादित का अर्थ होता है तैरते हुए। तुम मंदाकिनी नदी को देखो। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हवा चलती है ना, तो दोनों तरफ से चलती है। और जहाँ फूल हैं, वृक्ष हैं, तो फूल तो उड़ेंगे ही ना। तो फूल उड़ करके नदी में जाता है और वहां क्या होता है? तैरने लगता है। तो दृश्य बहुत ही सुंदर बन जाता है। तो कह रहे हैं कि इस दृश्य को तुम देखो। श्लोक संख्या 9 है
कि ताश्चाती बलगुवत्सो अस्थांगाह्वयना दुजा अधिरोहंती कल्याणी निष्पूजनता सुभागिरा। हे कल्याणी, अब फिर कह रहे हैं सीता जी को ही, उन्हीं का नाम कल्याणी है। तो हे कल्याणी देखो, नदी के दोनों ओर मीठी बोली वाले चकवा चकई पक्षी, यह चकवा चकई जो होते हैं ना, यह बहुत मीठा बोलते हैं, अत्यंत मीठा बोलने के लिए फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। तो देखो मीठी बोली वाले चकवा चकई पक्षी सुसूचक बोलियां बोलते हुए मंदाकिनी नदी को शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं, इसकी शोभा में और चार चांद लगा रहे हैं। इसको देखो। श्लोक संख्या 10 है और यही इस चैप्टर का अंतिम श्लोक है। दर्शन चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने अधिकं पूर्वासाच मन्ये तब च दर्शनात्। कहते हैं राम जी कि हे शोभने, यहाँ चित्रकूट की मंदाकिनी का जो दर्शन होता है, अभी वो चित्रकूट में जो मंदाकिनी नदी है उसका दर्शन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हे शोभने, हे सीते, यहाँ चित्रकूट की मंदाकिनी नदी का जो दर्शन होता है, यह नगर अयोध्या के दर्शन से कहीं अधिक अच्छे लग रहे हैं। राम जी अपने मुंह से कहे हुए हैं कि उनका नगर कहाँ है? अयोध्या है। अयोध्या के राजा दशरथ जी के वो पुत्र थे, तो वहां अयोध्या से उनको मंदाकिनी नदी का दर्शन जो है सो अयोध्या से भी अच्छे लग रहे हैं। इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया और इस चैप्टर में मंदाकिनी नदी का वर्णन था। अगर इस चैप्टर को पढ़ाने से आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।